एपिसोड में चल रही खतरनाक फाइट को ही देख पाते हैं, जहां हर तरफ सिर्फ ताही का ही मंजर होता है। और फिर तियान दो आर्मी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जियालिन पास के किले पर चढ़ने लगते हैं और उन्हें रोकने के लिए वुहान हॉल के सोल्जर्स इन सभी पर अटैक करने लगते हैं। पर तियान दो आर्मी के सभी सोल्जर्स अपनी पूरी ताकत से उनसे फाइट करने लगते हैं। यहाँ इन सभी सोल्जर्स में अपनी जान गंवाने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। ये हर मुश्किल का सामना डट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम हुलीना को देखते हैं, जो कि अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है सिटी को बचाने के लिए खाई पर जो ब्रिज है उसे डिस्ट्रॉय कर दें और सिटी में जितने अभी वेपन्स है वो सभी सिटी की वॉल पर ले आए और तियान दो आर्मी को नदी पार करने से रोको। इसके साथ ही हम देखते हैं सिटी की वॉल पर पावरफुल वेपन्स आ जाते हैं और सभी सोल्जर्स मिलकर उनको लोड करने लगते हैं और तियान दो आर्मी पर छोड़ने लगते हैं, जिससे निकलने वाले आग के गोले तियान दो आर्मी में कहर बरसाने लगते हैं। इससे आर्मी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है और तभी हम देखते हैं नदी पर बना पुल डिस्ट्रॉय होने लगता है, जैसे कई सारे सोल्जर्स नदी में गिरने लगते हैं और ये देखकर तांगसेन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम इस ब्रिज को क्यों डिस्ट्रॉय कर रही हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही तांगसेन अपने ट्राइडेंट को इस्तेमाल करने लगता है और फिर हम वुहान एम्पायर के एक सोल मास्टर को देखते हैं, जो कि अपनी लाइटनिंग अरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए तियान दो आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा रहा होता है। और इसके साथ ही हमें तियान दो आर्मी के बाकी सोल्जर्स और स्टूडेंट्स की फाइट दिखाई जाती है। तभी यहाँ का माहौल बदलने लगता है और आसमान में लाइटनिंग होने लगती है और ये देखकर सभी हैरान होते हैं। और तभी तांगसेन अपने ट्राइडेंट को ऊपर उठाता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि सभी रिवर से 500 मीटर से दूर चले जाओ। तांगसेन का ये ऑर्डर सुनते ही तियान दो आर्मी के सभी सोल्जर्स तुरंत नदी से दूर होने लगते हैं और ये देखकर हुईना भी हैरान होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर की सेटिंग ने एक ड्रैगन को खत्म कर दिया होता है और वो भी दिन के साथ नदी से दूर चली जाती है। और फिर हमें एम्परर जुइबांग को दिखाया जाता है, जो कहते हैं आखिर टीचर करना क्या चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तांगसेन की आंखें चमकने लगती है और तांगसेन सी गॉड की पावर्स इस्तेमाल करने लगता है, जिससे यहाँ पर सी गॉड की स्पिरिचुअल अवतार अपीयर होने लगता है। जिसके साथ ही तांगसेन के ट्राइडेंट से गोल्डन थ्रेड्स निकलने लगते हैं, जो कि जालिन पास की नदी के ऊपर बहने लगते हैं, जिससे नदी में उफान आने लगता है। और ये देखकर वुहान एम्पायर के सोल्जर्स घबराने लगते हैं, जिसके साथ ही तांगसेन अपनी पावर को और ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है, जो देखकर वुहान आर्मी के सभी सोल्जर्स हैरान होते हैं। और साथ ही तांगसेन की पावर देखकर बेबी डॉग भी हैरान होती है और कहती है, गॉड ऑफ ओशियन, आप तांगसेन की मदद करना कब बंद करेंगे। जिसके साथ ही बेबी डॉग हुलीना को कहती है, तियान दो आर्मी को रोकने के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। जिस पर हुलीना कहती है, मैं तियान दो आर्मी को रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। जिसके साथ ही बेबी डॉग हवा में चली जाती है और तांगसेन को रोकने के लिए सबसे पहले अपनी पावर बढ़ाने के लिए ड्रैगन मास्टर की स्पिरिट पावर को कंज्यूम करने लगती है और फिर अपनी सिक्स्थ सोल स्किल सोल डिवाउरिंग स्पाइडर का इस्तेमाल करने लगती है। और ये देखकर तांगसेन अपने ग्रैंड मास्टर से कहता है, सीनियर प्लीज बेबी डॉग को रोकने के लिए थोड़ी देर के लिए मेरी मदद करें। जिसके साथ ही निंग्रो ग्रोव के दोनों ग्रैंडफादर मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और बोन मास्टर आगे जाकर कहते हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो। जो कहने के साथ ही बोन मास्टर अपनी किसी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा बोन ड्रैगन हुसियन से बाहर निकलता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है। और हम यहाँ पहली बार बोन मास्टर के स्पिरिट सोल को देख पाते हैं, जो कि काबिले तारीफ होती है और देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। जिसके साथ ही बेबी डॉग तांगसेन पर अपनी एक पावरफुल टेक्निक से स्लैश अटैक करती है, जो देखते ही बोन मास्टर का ड्रैगन आगे बढ़ने लगता है और बोन मास्टर अपनी 9 सोल्स के लॉसिफाइड मैजिकल ड्रैगन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बोन मास्टर के ड्रैगन की पावर कई गुना बढ़ जाती है और वो सीधा बेबी डॉग के अटैक से जा टकराता है और इन अटैक के टकराने से बहुत पावरफुल ऑरा जनरेट है और सभी पर प्रेशर पड़ने लगता है, जो देखकर सब हैरान होते हैं। और चीफ निंग अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, मैंने बोन मास्टर को उनका ये मूव इतनी जल्दी इस्तेमाल करते हुए पहले कभी नहीं देखा। जिसके साथ हम देखते हैं इन दोनों के अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे को पीछे धकेलने में लग जाते हैं। पर इतने में ही हम देखते हैं बेबी डॉग की पावर कम होने लगती है, तो वो बड़ी तेजी से ड्रैगन मास्टर की पावर को कंज्यूम करने लगती है, जिससे ड्रैगन मास्टर की हड्डियां तक निकल जाती है। और फिर एक पावरफुल ब्लो के साथ बेबी डॉग बड़ी तेजी से पीछे धकेली जाती है और जियालिन पास के किले से जा टकराती है। और इधर बोन मास्टर भी थोड़े पीछे धकेले जाते हैं, जिन्हें स्वॉर्ड मास्टर सपोर्ट करते हैं और रोक लेते हैं और चीफ निंग उनकी पावर बूस्ट कर देते हैं और बेबी डॉग को हारता देख तियान दो आर्मी बहुत खुश होती है। पर दोस्तों, बेबी डॉग मेरी उम्मीद पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। मान लिया कि बेबी डॉग तांगसेन से हार गई, पर ये तो बोन मास्टर से भी हार गई। पता नहीं इसका क्या होगा। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद तांगसेन अपने ट्राइडेंट की फुल पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिससे ट्राइडेंट से बहुत सारे गोल्डन थ्रेड्स निकलते हैं, जो कि जियालिन पास की पूरी नदी में फैल जाते हैं
और फिर तानसेन हमें बताता है गॉड ऑफ द ओशियन ऐसे गॉड है जो कि वाटर की पूरी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके साथ ही मोटा भाई ये सब देखकर बोलते हैं गॉड ऑफ द ओशियन के सक्सेसर को नदी से रोक पाना बहुत मुश्किल है। ये तो एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं तानसेन कहता है भले ही मैं गॉड ऑफ द ओशियन नहीं हूँ, पर मेरी आर्मी को रोकने के लिए वाटर का इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार है। इसके साथ ही तानसेन अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और जियालिन पास की नदी में बड़ी तेजी के साथ लहरें उठने लगती है। और ये देखकर जियालिन पास की दीवार पर मौजूद सभी सोल्जर्स की फटकर हाथ में आ जाती है। और ये देखकर बेबी डॉग को तानसेन पर बहुत गुस्सा आता है। और तभी हम देखते हैं तानसेन की आंखें तेजी से चमकती हैं। तभी जियालिन पास की नदी पूरी तरह से सुनामी की तरह ऊपर उठने लगती है। और ये देखकर हुईना के ब्रदर की पूरी तरह से फट जाती है और बोलता है हमारी सिटी की वॉल 100 मीटर से भी ऊंची है, पर यह सुनामी तो इससे भी ऊंची है। तानसेन की ऐसी पावर देखकर बेबी डॉग कहती है तानसेन तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी हुईना बोलती है टीचर अभी बोन मास्टर से फाइट के बाद पूरी तरह से थक चुकी है। इसके बाद ये विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ को डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के ऑर्डर देती है और कहती है आप ही हमारी लास्ट उम्मीद है, अपना बेस्ट देना। जिसके साथ ही विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ अपने सभी लोगों के साथ आगे आ जाते हैं और अपनी सोलम हार्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड निकलती है जो कि वाटर वेव को रोकने के लिए होती है। और इसके बाद इनके बाकी के मेंबर्स उसके पीछे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं और फिर तानसेन का अटैक इनकी इंफॉर्मेशन से टकराने लगता है। और ये देखकर तानसेन कहता है क्या इतने बेकार प्रयास कर रहे हैं, ये मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। जिसके साथ ही तानसेन अपनी पावर का और इस्तेमाल करता है, जिससे पानी से एक पावरफुल वाटर ड्रैगन बार निकलता है, जो निकलते ही विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ के बैरियर से टकराने लगता है, जिससे सभी की हालत खराब होने लगती है। और फिर तानसेन सी गॉड की खतरनाक पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके एक ही अटैक से बैरियर टूटने के साथ ही विंड स्वॉर्ड ट्राइब चीफ का खेल खत्म हो जाता है, यानी वो मारा जाता है। और फिर तानसेन की खतरनाक सुनामी की लहरें जियालिन पास की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, जो देखकर जियालिन पास में मौजूद सभी सोल्जर्स बुरी तरह से डर जाते हैं और घुटनों पर आ जाते हैं। और तभी सुनामी जियालिन पास को डुबाने लगती है, जो देखकर सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर नाकाम होते हैं। और तभी बेबी डॉग को प्रोटेक्ट करने के लिए शैडो मास्टर आगे आता है और उन्हें बचा कर ले जाता है। और दूसरी तरफ बाकी सभी सोल मास्टर प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करके तबाही से बचने लगते हैं। दूसरी तरफ बेबी डॉग के सभी सोल्जर्स जो जियालिन पास में मौजूद होते हैं, वो सभी इस सुनामी की चपेट में आकर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। और जिसके साथ ही ये सुनामी पूरे के पूरे जियालिन पास को अपने अंदर समा लेती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।